दोस्तों मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिरर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स बता चुका हूँ कि मतलब आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। और सबसे पहला चैप्टर जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सुरक्षा सेनाएं आर्मर्ड फोर्स, जिसका आज पार्ट 4 है जो कि लास्ट है दोस्तों। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो और आएगी, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भारतीय थल सेना की रैंक और प्रतीक चिन्ह। जिसने भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों और लोग भी एनसीसी सी या बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट की तैयारी कर सकें और ए ग्रेड बना सकें। दोस्तों एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड की 100% गारंटी। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरी सभी वीडियो को देखेगा और उससे सारा नॉलेज इकट्ठा करेगा, मतलब कि दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से ही काम नहीं होता, उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार देखिए। उसके बाद जो वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा उस वाली वीडियो को देखिए। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा और लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हैं दोस्तों तो आपकी ए ग्रेड की गारंटी मेरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्मी रैंक की। दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा रैंक के बारे में। तो दोस्तों रैंक जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। एक एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर, एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक सीओ कमीशन ऑफिसर। दोस्तों रैंकों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जो एनसीओ का एरिया होता है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कौन कौन सी रैंक आती है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आता है सिपाही। सिपाही के ये यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं होती। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है लांस नायक की, तो उसकी 1 फीती लगती है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है नायक की, तो उसके 2 फीती लगती हैं। और हवलदार जो होते हैं उनके 3 फीती लगती हैं। और दोस्तों जो ये होते हैं क्वार्टर मास्टर हवलदार, इनके 3 फीती के साथ एक अशोक लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर। अब बात आती है जेसीओ की, जूनियर कमीशन ऑफिसर। दोस्तों जेसीओ में 3 ही रैंक आती हैं। और दोस्तों जेसीओ जो जूनियर डिवीज़न है उसका मैं आपको मार्क बता देता हूँ। जो उनके शोल्डर के साइड में ये जो फीती बनी हुई रहती है, ये वाली फीतियाँ, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताती हैं कि ये जेसीओ है, मतलब कि जूनियर कमीशन ऑफिसर। दोस्तों जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे पहली जो रैंक होती है वो होती है नायब सूबेदार, जिनके कि एक स्टार लगा हुआ होता है फीती के साथ दोस्तों। अब बात आती है दूसरी रैंक की जेसीओ में, तो वो होती है सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार के 2 स्टार होते हैं और साथ में फीती होती है। अब बात आती है एसएम सूबेदार मेजर। तो दोस्तों ये जेसीओ की सबसे बड़ी रैंक होती है। और ये सूबेदार मेजर, इनके एक अशोक स्तंभ और साथ में ये फीती लगी हुई होती है। दोस्तों ये फीती साथ में लगाना अनिवार्य होता है, अगर ये फीती नहीं लगी होगी तो यही अधिकारी मेजर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये जो फीती होती है ये आपकी जेसीओ रैंक को दर्शाती है दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों सीओ की, कमीशन ऑफिसर। तो दोस्तों कमीशन ऑफिसर में सबसे पहली जो आपकी रैंक आती है वो आती है लेफ्टिनेंट। दोस्तों ये आपकी जो रैंक है ये आपकी लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट के 2 स्टार होते हैं और यहाँ पर इनकी जो साइड में जेसीओ वाली फीती होती है वो नहीं लगती दोस्तों। उससे बड़ी जो रैंक होती है कैप्टन दोस्तों। तो कैप्टन के 3 स्टार होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई बंदा एनडीए या सीडीएस के थ्रू जब एसएसबी दे के आर्मी में ऑफिसर भर्ती होता है तो उसकी स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट से होती है। बट एक रैंक जो होती है आर्मी मेडिकल कोर दोस्तों। अगर आप आर्मी मेडिकल कोर में जाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आर्मी मेडिकल कोर क्या होता है, कि आर्मी में जो चिकित्सा का काम करते हैं रोग की रोकथामों के लिए, तो अगर कोई उस कोर में भर्ती होता है ऑफिसर तो वो डायरेक्ट कैप्टन से उसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों। अब बात करते हैं अगली रैंक की। तो दोस्तों ये होती है मेजर। मेजर के एक अशोक स्तंभ लगा होता है। ठीक है दोस्तों, शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ। अब बात आती है लेफ्टिनेंट कर्नल दोस्तों, जिसको हम एडम भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको लगता है एक अशोक स्तंभ और एक स्टार दोस्तों। ठीक है। अब बात आती है कर्नल की। तो कर्नल के 2 स्टार एक अशोक लगता है दोस्तों। दोस्तों कर्नल के कॉलर डॉग भी लगता है, बट कॉलर पे कोई स्टार नहीं होता। जो रेड कलर का कॉलर पे होता है उसमें नीचे एक बटन टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, बट इसमें स्टार नहीं होता कर्नल में। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर की। तो दोस्तों
ब्रिगेडियर के 3 स्टार लगते हैं ये ट्राई शेप में, ऐसे त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। और एक अशोक स्तंभ लगता है, इसको हम ब्रिगेडियर बोलते हैं। और ये ग्रुप के कमांडर होते हैं दोस्तों, और इनकी गाड़ी के आगे भी 1 स्टार लगता है। अब बात करते हैं मेजर जनरल। दोस्तों मेजर जनरल के 1 क्रॉस लगता है और 1 स्टार लगता है दोस्तों, और मेजर जनरल की गाड़ी के आगे 2 स्टार लगता है दोस्तों, ठीक है। और ये एक डायरेक्टरेट के कमांडर भी होते हैं। और अब बात आती है लेफ्टिनेंट, तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल की दोस्तों, तो बात आती है लेफ्टिनेंट जनरल की, तो इनके 1 क्रॉस लगता है और 1 अशोक स्तंभ लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, और लेफ्टिनेंट जनरल क्या मतलब किस चीज़ को कमांड करते हैं दोस्तों, ये जो एक होते हैं कोर को कमांड करते हैं दोस्तों। और जनरल आपको पता ही है ये सेना के अध्यक्ष होते हैं, इनके 1 क्रॉस भी लगता है, 1 स्टार भी लगता है और 1 स्तंभ भी लगता है, अशोक का स्तंभ, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है फील्ड मार्शल, जो कि आज की डेट में नहीं होते दोस्तों। तो फील्ड मार्शल के इस टाइप से 1 क्रॉस और साइडों में ये 16 डायरेक्ट का बना हुआ होता है, और दोस्तों ये एक अशोक स्तंभ भी साथ में लगता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक की। तो दोस्तों सबसे जो छोटी रैंक होती है वो आपकी मानी जाएगी। यहाँ पर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें सबसे छोटी रैंक जो होगी वो आपकी होगी स्टार की, उससे बड़ा आपका अशोक स्तंभ माना जाएगा, उससे बड़ा आपका क्रॉस। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 स्टार 3 स्टार से ज़्यादा कहीं पर यूज़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर 2 स्टार हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट में, कैप्टन में 3, अब उससे बड़ी रैंक आ गई, ठीक है दोस्तों, अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ के साथ क्या हुआ, 1 स्टार लगा, फिर 2 स्टार लगे, फिर 3 स्टार लगे, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब उससे भी बड़ी रैंक आ गई क्रॉस वाली। अब क्रॉस वाली के साथ 1 स्टार आया, अब उससे बड़ी रैंक क्या है स्टार से बड़ी, अशोक, तो क्रॉस के साथ अशोक स्तंभ आ गया। और जनरल के तो सब कुछ लगता ही है दोस्तों। तो आपको सारी रैंक क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है दोस्तों। कल पूरे चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारी क्वेश्चन को एक वीडियो में विद आंसर दूंगा आपको, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। और जितने भी आपके एनसीसी के फ्रेंड्स हैं या आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे हैं दोस्तों, सब में शेयर मार दीजिए बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।